अपराधी होते हैं उनको तो देखिए कितना जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। जो हम जैसी महिलाएं और नौजवान लड़के सड़क पे आते हैं, अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो उनको ऐसा सज़ा, उनके घर वालों को। और अब तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है, वो है कि बुलडोजर बाबा। अगर को इन मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करें। जैसे निर्भया कांड में भी ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ और दबाव में है, लेकिन आप उसका जवाब दीजिए। जो 3 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 90 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुर्खा में हैं, जो साड़ी में हैं, घूंघट में हैं, उनके साथ जब घटनाएं होती हैं तब आपके पास क्या जवाब है? हम ये उन तमाम लोगों से, सरकार से पूछना चाहते हैं जो हम महिलाओं की, बच्चियों के ऊपर में ये सवाल उठाते हैं कि उनके बेढंग तरीके से कपड़े पहनने से, उनके चरित्र पर जब सवाल उठाती हैं, तब हम भर के आई मौत तेरे द्वार पर, न सकी चली गई वो। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर से। और जंतर मंतर पर आप देख रहे थे महिलाओं की भीड़, महिलाओं की गैदरिंग, ये किस लिए इकट्ठी हुई हैं? महिलाओं के पास समय नहीं होता, घर का काम, दफ्तर का काम, सब जगह से बड़ा मुश्किल से समय निकाल पाती हैं। फिर घर परिवार में जो समय निकालती हैं ना कुछ तो बात है। मैडम जी, आप लोग इतनी तादाद के अंदर यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? क्या कारण था यहाँ इकट्ठा होने का? आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज 16 दिसंबर है और आज से 12 साल पहले दिल्ली की सड़कों में एक बहुत ही निर्मम और बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। उसी को याद करते हुए और तब से लेकर आज तक हमने आज का जो ये रखा है, हमारा था कि निर्भया से अभया तक हम उन तमाम महिलाओं, बच्चियों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश में महिलाओं आंदोलन को आगे बढ़ाया है। उनकी जो हत्या कर दी गई अपराध के बाद, रेप के बाद, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए। मैडम, आज देश को आज़ाद हुए कम से कम 76 साल हो गए, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और एक तरफ कहा जाता है कि ये देश संविधान से चल रहा है। अगर संविधान की बात करें तो दोषियों को माला पहनाकर, घोड़े पे बिठाकर उनका स्वागत किया जाता है। दोषियों को देखिए ना, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है दोषी, बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनको आज़ाद कर दिया जाता है, माला पहनाया जाता है, ढोल मिठाई बांटी जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुजरिम नहीं है, वो कहीं से जंग जीत के आए हैं। और जो 20 साल से लड़ रही है अपने हक के लिए, कितना लड़ी, कितना संघर्ष करी, उसको अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचाया। उस अपराधी को आज़ाद करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं सारी महिलाओं के अंदर कि देखो, जो मुजरिम है उसके सपोर्ट में हम काम कर रहे हैं। तुम जो लड़ने वाली महिलाओं हो ना, तुम लड़ो मत, तुम घर बैठ जाओ। तुम्हारा डराया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। और जीता जागता सबूत है ना। देखिए ना कैसे बोलते हैं मोदी जी हमारे, बोलते हैं बेटी पढ़ाओ नारा, इस नारा के साथ आए हैं वो चुनाव में। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी को भी तो पढ़ाया, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। देखिए ना आज डॉक्टर बेटी का क्या हाल किया, दरिंदगी की हद पार कर दी। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? और ये सरकार जो है, ये नशाखोरी, अश्लीलता, ना जाने क्या क्या चीज़, इन सब चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया गया है कि एक व्यक्ति को फांसी देने से ये जो जुर्म हो रहा है ना, ये फांसी देने से कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि ये अश्लीलता, नशाखोरी, ये सब बंद नहीं होगा। लेकिन सरकारों को बहुत रोकूंगा आपको। मैडम, एक तरफ जो गरीब गुरबा महिलाएं होती हैं तो उन पे कह दिया जाता है कि जी इसका अफेयर चल रहा होगा, इसका अफेयर के कारण इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन आज तो डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या जो महिला कामकाज में जाती हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। आपने सुना तो ये भी होगा कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये कि कपड़ों की वजह से बेढंग कपड़े पहनती हैं, रात को निकलती हैं, फ़ोन में बात करती हैं, इसकी वजह से उनके साथ में गलत हुआ है। लेकिन आप उसका जवाब दीजिए। जो 3 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 90 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुर्खा में हैं,
जो साड़ी में हैं, घूंघट में हैं, उनके साथ जब घटनाएं होती हैं तब आपके पास क्या जवाब है? हम ये उन तमाम लोगों से, सरकार से पूछना चाहते हैं जो हम महिलाओं की, बच्चियों के ऊपर में ये सवाल उठाते हैं कि उनके बेढंग तरीके से कपड़े पहनने से, उनके चरित्र पर जब सवाल उठाती हैं, तब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि तब उनके पास क्या जवाब है जब एक छोटी बच्ची के साथ अच्छी होता बात है। अभी मैडम ने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर मोदी जी आए थे, वो सरकार भी बना ली उन्होंने, लेकिन अब जो अपराधी हैं उनको सम्मान सहित फूल माला पहनाकर उनको रिहा कर दिया जाता है और उनका स्वागत होता है, जगह जगह स्वागत होता है। तो क्या इस तरीके से अपराधियों का स्वागत होगा तो ये अत्याचार रुकेंगे क्या मैडम? देखिए, ये तो इस तरह का एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं, जो अपराध कर रहे हैं, बलात्कारी हैं, उनके संरक्षण में ये सरकार खड़ी है। और ये सरकार जब अपराधियों के संरक्षण में खड़ी होगी तो अपराधियों के तो हौसले खुद ही बुलंद हो जाएंगे। और क्या ये अपराध रुकेंगे या बढ़ेंगे? जब सरकार ये चाहती है कि सबसे पहले हर किसी के अधिकारों का हनन कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है, अगर इन अधिकारों के खिलाफ कोई लड़ता है, कोई आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, उसकी आवाज़ को रोकने के लिए वो जेलों में ठूंस देती है और कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता है। तो इन हालातों में क्या अपराध रुक पाएंगे? क्या बढ़ेंगे ही। क्या इन हालातों में अपराध रुक पाएंगे? जो अपराधी अपराध करता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जेल में डाला जाता है उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जो अपराधी होते हैं उनको तो देखिए कितना जेल के अंदर VIP ट्रीटमेंट मिलता है। जो हम जैसी महिलाएं और नौजवान लड़के सड़क पे आते हैं, अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो उनको ऐसा सज़ा, उनके घर वालों को। और अब तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है, वो है कि बुलडोजर बाबा, अगर जरा सा कसूरवार हो चाहे ना हो, देखिए कितने सारे मकानों को तोड़ दिया जाता है। बाद में उसका फैसला होता है कि वो अपराधी है या नहीं है। पहले उसका घर मकान तोड़ दिया जाता है, बेघर करके उसको रोड पे कर दिया जाता है। मैं अब एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रही हूँ, आपने सवाल ये नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आप ही वो ताकत हो जो हमारी आवाज़ को इन सरकारों के कान तक पहुँचाते हो। तो बहुत ज़रूरी है इन सब मुद्दाओं को, इन सब चीज़ों को भी रखना। जब ये बात उठे तो इन सब चीज़ों को भी रखना। तो हम तो इस टाइम तो बड़े ही परेशान हैं। औरतें तो अपने अधिकार के लिए लड़ी रही हैं, लेकिन मैडम जब इस तरीके की सत्ता परिवर्तन की बात आती है, सभी महिलाएं जो है जब वोट करती हैं, जब हिंदू मुस्लिम पे आ जाती हैं कि भाई ये मुस्लिम कैंडिडेट है या मुस्लिम पार्टी, हमें सब वोट नहीं देंगे, क्योंकि ना सत्ता परिवर्तन होती है और ना उनके अधिकारों की सुरक्षा हो पाती है। जी, यही तो आज समय की मांग है कि इस चीज़ को लेकर हमको सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको ये सोचना ही पड़ेगा। आज यही चीज़ हमारे सामने सबसे बड़ी आकर खड़ी हो गई है कि जब चुनाव आता है और चुनाव के बाद जब फैसले आते हैं पूरे पलट जाते हैं, और उससे पहले जो लोग समस्याएं झेल रहे होते हैं तब उनकी समस्याएं किसी भी धर्म से अलग नहीं है। उनकी समस्याएं चाहे महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी समस्या एक है। जैसे ही चुनाव आते हैं और वहाँ पर जब लोगों के पास में आती है ये मौका कि वो अपनी सरकार को, अपने समस्याओं को निवारण करने वाली सरकार को चुने, तो वो बदल जाती हैं। क्योंकि एक बात यही आती है, जब चुनाव आता है तो महिला को बहला फुसला लिया जाता है, कहते हैं जी आपको हम 50% आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को, सारी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं। क्या आप जैसी महिलाओं को उसमें आरक्षण मिलेगा? देखिए ना, मैं कह दूं, आंसर मैं ही दे रहा हूँ। अगर जिसका हस्बैंड मेंबर पार्लियामेंट है तो कम से कम अपने घरवाले को विधायक तो बना ही लेता है। जी। देखिए, इसमें आपके सवाल में बहुत बड़ा चीज़ छुपा हुआ है। हम देख रहे हैं कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ का निर्णय लेने का अधिकार अभी तक महिलाओं के हाथों में नहीं आया है। निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं पे नहीं है, क्या लगता है आपको? तो आज देखिए ना, आज के टाइम में इतनी महिलाएं जो हैं मेहनत करने में कम नहीं है।
पढ़ाई लिखाई करने में कम नहीं है। मर्द जिस पोस्ट पे बैठे हैं उस पोस्ट पे औरतें भी बैठी हुई हैं। राष्ट्रपति हैं आपकी मैडम, कैसी बात कर रही हो? वही तो बोल रही हूँ, राष्ट्रपति है, लेकिन सिस्टम ऐसा है, फिर भी महिलाओं के अधिकार वही के वही है। जो 70 साल पहले था अधिकार, आज भी महिलाओं का अधिकार वही के वही है। इसी सिस्टम, इसी नियम को ख़त्म करने के लिए हम ऐसे सड़कों पे आते रहते हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं। समाधान क्या है अब? समाधान एक ही है। समाधान ये है कि ये सरकारें जो आती है ना, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, कोई भी सत्ता हो, चाहे कोई भी हो, ये हमारे महिलाओं के हक में काम नहीं करती है। महिलाओं का सिर्फ नारा रहता है। देखिए, जैसे एक अभी आपने कहा ना, बहुत अच्छी, समाधान क्या है मैडम? समाधान है वर्ग विहीन समाज। जहाँ वर्ग नहीं होगा वहाँ पर ही सही में नारी मुक्ति का हम सोच सकते हैं। क्या है मैडम? बताएं समाधान क्या है? समाधान तो यही है कि सबसे पहले तो हमारा जो नीति, नैतिकता और मूल्यबोध, इसको समाज में जब तक ये लागू नहीं होगा, क्योंकि जब आदमी मूल्यबोध नहीं समझता है और मूल्य विहीन हो जाता है, नैतिक विहीन हो जाता है, वही इन अपराधों की तरफ जाता है। आज अब मैं देखती हूँ, समाधान क्या है? समाधान तो वही है कि जन आंदोलन ही एक ऐसा समाधान है जिसके लिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने हक की मांग करें और सरकार को इन मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करें। जैसे निर्भया कांड में भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ और दबाव में आकर के फास्ट ट्रैक कोड भी बनाया। मैडम समाधान सिर्फ समाधान तो एक ही है। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसी महिलाओं को भी रोड पे आना पड़ेगा। घरेलू हम लोग मोहल्ले, गली, अपने अपने जहाँ एरिया में है, हम लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। और हमारी जो महिलाएं हैं पूरी तरीक़ा से, हमें महिला क्या पुरुष भी जो सही विचार के पुरुष भाई भी, जाहिर सी बात है, वो भी चाहेगा ना कि उसकी बेटी 11 बजे रात को अगर ऑफिस से आ रही है तो बिना डरे आ जाए, मुझे चिंता ना हो, मुझे फिक्र ना हो कहाँ गई, क्या हुआ। तो वो पुरुष भी हमारे साथ हैं, आप जैसे पत्रकार भाई भी हमारे साथ है। इस लड़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि ये जाति पता है आपको कब उठाया जाता है? चुनाव के टाइम में जाति धर्म जो है ना ज़्यादा उठाया जाता है। जैसे कि आजकल देख ही रहे, हिंदू राष्ट्र बनाने का माहौल जो बना रखा है। जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। झारखंड भर के आई मौत तेरे द्वार पर, न दिख सकी न छिप सकी, चली गई वो।